हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैसा लग रहा है हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आज के हमारे वीडियो की ओर। आपको पता है सीबीएसई के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। उसी सीरीज का ये फोर्थ क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन में 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपके सीबीएसई एग्जाम में एक आध बार आए हुए हैं। थर्ड पार्ट जो इंपॉर्टेंट लिख रखा है ये 2 से 3 बार आया हुआ है। चलिए चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट सी। तो बना रखा हमने कि राइट एंगल एट सी। राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। आगे देखते हैं पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड सी एंड सी बी। तो सी ए का मिड पॉइंट पी है, आप लिख लो, एंड सीबी का मिड पॉइंट क्यू है। ठीक है, अगर मिड पॉइंट है तो आप कह सकते हो कि बी की और सी क्यू डिस्टेंस इक्वल होगा। तो अपने आसानी के लिए आप क्या करो, इन दोनों का नाम दे दो। तो बी क्यू की जगह हम एक्स लिख लेते हैं और क्यू सी की जगह भी एक्स होगा क्योंकि ये इक्वल है दोनों पार्ट्स। सिमिलरली ये पीसी को वाई दे देते हैं और एपी को भी वाई। ओके जी, अब बताओ बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 2x एंड एपी की वैल्यू सॉरी एसी की वैल्यू देखो 2y आ जाएगी। ओके, तो अब आप देखो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ क्या करना है, कौन कौन सी पार्ट मेरे को चाहिए। तो इसमें ए क्यू है, एसी और बीसी। एसी बीसी एंड ए क्यू नहीं है तो इसके लिए आप ए क्यू जरा ड्रॉ कर लो। तो ये मैं ए क्यू ड्रॉ कर देता हूं। ए क्यू मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल मेरे को यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल आप इसमें सर्च करो तो देखोगे आप ए क्यू सी राइट एंगल है, तो इस ट्रायंगल को हम ले लेंगे। तो ले लो इन ट्रायंगल ए क्यू सी। ओके जी, अब ए क्यू सी में आप देखो ए क्यू का स्क्वायर यूजिंग, ऐसे लिख लो आप, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं। तो ए क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू सी एंड ए सी, क्यू सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब आप देखो इसमें क्यू सी की वैल्यू क्या है, इसलिए मैंने एक्स लिया हुआ है। ये पुट करके ये सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा इससे। तो ए क्यू का स्क्वायर आप देखो क्या आ रहा है, क्यू सी क्या है भाई, यहाँ पे क्यूसी की वैल्यू क्या है एक्स, तो आप रख दो। ओके, एंड एसी की वैल्यू क्या है 2y, देखो हमने लिख रखा है ऑलरेडी 2y। तो 2y का स्क्वायर हो गया, बन क्या ये ए क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब आपको किस चीज की वैल्यू चाहिए, आपको एक्स की जगह, एक्स और वाई की जगह एसी और बीसी चाहिए। तो अब देखो एक्स और वाई की जगह एसी और बीसी यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना। तो देखो एक्स की वैल्यू यहां से आप निकालो, बीसी अपॉन 2 हो जाएगा एंड वाई की वैल्यू यहां से एसी अपॉन 2। तो बिल्कुल एग्जाम में भी आप इसी पैटर्न पे आप फिगर के नीचे दिखा सकते हो। तो एक्स की वैल्यू आप पुट कर लो, एक्स की वैल्यू आप आ गई आपकी बीसी अपॉन 2 होल स्क्वायर तो रहेगा ही, एंड 4 वाई की वैल्यू आ गई एसी अपॉन 2। ओके, तो देखो बीसी भी आपका यूज में आ गया और एसी भी आ गया, ए क्यू का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दो, तो बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन 4 प्लस 4 एज इट इज छोड़ दो आप, एसी स्क्वायर अपॉन 4। इस 4 को आप कॉमन ले लो, मतलब 1/4 बाहर आ जाएगा, बीसी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एसी स्क्वायर, ए क्यू का स्क्वायर। फिर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 ऑफ ए क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एसी स्क्वायर। देखो आपको बिल्कुल भी इसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और आपका फर्स्ट पास प्रूफ होता है। ओके, चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। फर्स्ट पार्ट प्रूफ होते ही सेकंड पार्ट में क्या करना है आप देखो, 4bp 4bc स्क्वायर और ac स्क्वायर। देखो bc और ac ऑलरेडी है, इसमें aq था, यहाँ पे bp है, तो हमने bp वाला ट्रायंगल ले लिया। ओके, इस बार पिछली बार aq लिया था, इस बार bp ले लिया। ओके, तो फिर से इस बार ट्रायंगल bpc लेंगे, ऊपर ऑलरेडी लेंगे, क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, तो नीचे वाला लूंगा। ओके, तो लिख लो इन ट्रायंगल BPC यूजिंग सिमिलरली जो पिछली बार किया था पाइथागोरस थ्योरम, इसका यूज करो। तो फिर से क्या हो जाएगा, बीपी का स्क्वायर ये हो जाएगा बीसी का स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर। ओके, अब आप देखो इसमें वैल्यू पुट करो, देखो बीसी की वैल्यू क्या चीज है, बीसी की वैल्यू 2x है। बीसी की वैल्यू क्या है, x प्लस एक्स 2x लिख रखा हमने, तो 2x का स्क्वायर और पीसी की वैल्यू क्या चीज है y, ये y का स्क्वायर।
ये हो जाएगा 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो इसका मल्टीपल तरीके हैं इसको करने के, बट मैं इसलिए भी यूज कर रहा हूं। यहाँ देखो ऑलरेडी बीसी है, यहाँ पे बीसी है, ओके, यहाँ पे बीसी है, फिर भी मैं यूज कर रहा हूँ ये, फिर भी आपका आसान पड़ेगा। कई लोग कहेंगे बीसी है, यहाँ बीसी, फिर दोबारा आप एक्स में क्यों इंटरचेंज करो, बट बिलीव मी ये आपका बहुत फायदा करेगा। आप देखना थर्ड पार्ट में आंसर एक बार कितना तेजी से आएगा। ओके, अब आपको देखो एक्स और वाई की जगह यहाँ पर मेरे को बीसी और एसी था, बीपी ऑलरेडी है हमारे पास, तो आप एक्स की वैल्यू रख दो। एक्स की वैल्यू बीसी अपॉन 2 है एंड वाई की वैल्यू एसी अपॉन 2 है, होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आप तो बन जाएगा बीसी, इसकी जरूरत नहीं है ब्रैकेट की, तो बीसी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एसी स्क्वायर अपॉन 4, 1/4 पीछे की तरह, जैसे पिछले में कॉमन लिया था आप कॉमन ले लो, तो 4 ऑफ बीसी स्क्वायर बच जाएगा प्लस एसी स्क्वायर। ये बीपी स्क्वायर ऑलरेडी है, 4 को दूसरे साइड ले जाओ, तो 4 ऑफ बीपी स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 ऑफ बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। आप देखो इसका आपका सेकंड पार्ट भी ना प्रूफ होता है। ओके, चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में आप देखो एसी और बीपी दोनों है, मतलब इस बार दोनों बार ट्रायंगल हमें यूज करना पड़ेगा। बीपी ये है, मतलब ये वाली ट्रायंगल, एंड ए क्यू है तो ये वाली ट्रायंगल, तो यूज करते हैं दोनों ट्रायंगल, मतलब दोनों का मिक्स करके ये थर्ड पार्ट बना है। तो मैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का यूज नहीं करूंगा, नए क्वेश्चन की तरह थर्ड पार्ट में करूंगा। ओके, तो स्टार्ट करो। इन ट्रायंगल सबसे पहले ए क्यू है तो ए क्यू सी में ले लेते हैं, ए क्यू सी में ले लेते हैं क्योंकि ए क्यू है यहां पे। ओके, तो ए क्यू सी में देखो आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब आप वैल्यू रखो, इसमें आप चिंता न करो, इधर ऑटोमेटिक आप ये एडजस्ट हो जाएगा। क्यूसी की वैल्यू क्या चीज है यहाँ पे, क्यूसी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, आप रखो एक्स का स्क्वायर हो गया। एसी की वैल्यू कितनी है यहाँ 2y, तो ये 2y का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहां से ए क्यू का स्क्वायर हो गया ये एक्स स्क्वायर और 2y का स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर। इक्वेशन 1 ले लो। और सिमिलरली इसमें बीपी है तो बीपी वाले ट्रायंगल लेंगे। ओके, तो इन ट्रायंगल बीपी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो बीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू पीसी का स्क्वायर प्लस क्यूसी का स्क्वायर। और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पीसी की वैल्यू कितनी है, पीसी की वैल्यू y है, पीसी की वैल्यू कितनी है y, तो y का स्क्वायर बन गया। और क्यूसी की वैल्यू, एक मिनट, पीसी का स्क्वायर एंड ये क्यूसी नहीं होगा बीसी होगा। ओके, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग रहा है ना, बीसी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर और बीपी का स्क्वायर। ओके, तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन गया बीपी स्क्वायर, यहां पे बीपी आप लिख लो, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्वेश्चन को। ओके जी, अब इस बार आपको देखो ए क्यू और बी क्यू बीपी एक साथ ऐड है इसमें, तो इन दोनों को ऐड रखो आप, देखो आपका आंसर आ जाएगा। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, वी हैव तो ए क्यू का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट यहां लिखूंगा, ये इक्वेशन फर्स्ट का पार्ट है, इक्वेशन सेकंड का पार्ट ये हो गया y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो देखो क्या बनेगा, ए क्यू का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर है, देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी 4x स्क्वायर, तो ऐड होकर 5x स्क्वायर। ओके, एंड ये 4y स्क्वायर है, यहां y स्क्वायर है, इसको आप ऐड कर दोगे तो 5y स्क्वायर। ओके, इस बार आप 5 कॉमन ले लो। ओके जी, तो मैं काम करता हूं, फिगर रब कर देता हूं, फिगर की जरूरत नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, ये हो गया ए क्यू का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इसमें मैं कॉमन ले लेता हूं, बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब इस बार एक्स और वाई की वैल्यू डाल दीजिए। ओके, एक्स, ठीक है,
अब देखो आपने इन दोनों का सम निकाल दिया। अब इक्वेशन में ए बी का स्क्वायर है, ये ना ए बी का स्क्वायर। ए बी कब मिलेगा? जब ट्रायंगल ए बी सी लोगे। तो फिर से आप इस इक्वेशन थर्ड मान के थोड़ा ब्रेक इसको छोड़ दो। यूजिंग इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो ए बी सी भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बीसी का स्क्वायर और एसी का स्क्वायर का सम। तो एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ओके, एसी कितना आएगा? 2y का है, एसी की जगह 2y रख दो और बीसी की जगह 2x। तो ये हो जाएगा 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ ये वाई स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां भी है, तो एक काम करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी स्क्वायर बाई 4। और ये वैल्यू आप उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो बस। ओके, आप सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं यहाँ पे, देखो इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, आपका आंसर हो चुका है। तो ये बन गया आपका ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह मैं ए बी स्क्वायर बाई 4 लिख देता हूं। ओके, अब देखो ए बी स्क्वायर बाई 4 है, 4 को आप दूसरे साइड ले जाओ, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 ऑफ ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ये आ गया 5 ऑफ ए बी स्क्वायर। हेंस ये पार्ट आपका प्रूफ होता है। थैंक यू वेरी मच।